तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि उनका बोलना है कि वो कल्चर को बचाना चाहते हैं। देखो, ये है आसाम के गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल, और ये जो स्कूल आप देख रहे हो ना, ये आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी का स्कूल है। ठीक है, अगर सर जी आपके राज्य के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो वो आसाम के कल्चर को ही नहीं बचा पाएंगे, और आप बोल रहे हो कि इंडिया के कल्चर को बचाना है। लेकिन ये थोड़ी अलग तरह की बात है, हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन भारतीय समाज में एक बेटे का अपने माता पिता के साथ में प्रेम का संबंध होता है। वो जो संबंध होते हैं ना, उन संबंधों में कामुकता जैसे शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन रणवीर जैसे जो कपट से भरे हुए आदमी होते हैं, उनमें जोक क्या मारते हैं कि वो अपने माता पिता के संबंधों को देखना चाहते हैं, और जब वो बोर हो जाए उन संबंधों को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इस तरह के आदमी के बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने सोचा कि ये जितने भी कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ये एक आदमी को इतना टारगेट कर क्यों रहा है, एक शो को इतना टारगेट क्यों कर रहा है? कोई बेसिक पर्पस तो होगा इन लोगों का। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के 5,000 साल के इतिहास में किसी ने इतनी बेकार और वाहियात बात पहली बार बोली है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर चुके हैं। ये जो सेम जोक है ना, ये रणवीर का ओरिजिनल जोक भी नहीं है। इससे पहले बहुत सारे लोग ये सेम जोक बोल चुके हैं, लेकिन तब किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं करी। आप खुद सोचो कि ये जो राजा सिंह नाम का ये जो बंदा है ना, ये बंदा 2-3 हज़ार लोगों के सामने खड़े होकर गालियां देता है, लेकिन इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। ये बंदा हेट स्पीच बोलता है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। नीतीश कुमार लड़कियों के पढ़े लिखे होने का घाटा बताते हैं, एक सेक्सिस्ट रिमार्क बोलते हैं, एक न्यूज़ चैनल उन्हें नीतीश बाबू बोल के रिप्रेजेंट करता है कि क्या ऊँची बात बोल दी आपने। लेकिन बाबू हम उसे बोलते हैं ना जो बहुत अच्छी बातें करता है। ये जो बंदा आप देख रहे हो ना, ये रमेश बिदुड़ी है। ये साउथ दिल्ली से दिल्ली में सांसद है, बीजेपी के सांसद हैं। ये बंदा पार्लियामेंट में खड़े होकर एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, उसे गालियां देता है, उसे उग्रवादी बोलता है, और बोलता है कि तू संसद के बाहर मुझसे मिलना। अतुल सुभाष जैसे बंदे इंटरनेट पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि एलिमनी वाले केस के चक्कर में उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करी। वो बंदा सुसाइड कर लेता है। लेकिन इंडिया में एक सिंगल आदमी बात नहीं कर रहा है कि मेल के कानून भी होने चाहिए, मेल का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंडिया में 2024 से लेकर 2025 तक 74% राइज हुआ है हेट स्पीच में, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 74% हेट स्पीच का राज करवाया किसने? नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, बाबाओं ने, और जो गले में हरे कलर का जो गमछा लगाते हैं ना, इन लोगों ने, मौलवियों ने। कुंभ की भगदड़ में 60 लोग मरे या 100 लोग मरे, ये नंबर बताने में उत्तर प्रदेश सरकार को 4 दिन लग गए, लेकिन इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर बजरंग दल फेमस क्यों है? आप बोलोगे ये जो बजरंग दल वाले हैं ना, वो लड़के लड़कियों को पार्क में ऐसे भगाते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बजरंग दल में जो बजरंग है ना, वो हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी यहाँ होते और उनके सामने 2 स्त्री और पुरुष पार्क में बैठे होते, तो क्या हनुमान जी को गुस्सा आता? अगर अरे हमारे परमेश्वर ने हमें कामुकता और संभोग की शिक्षा के साथ में पैदा किया है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि समय और रणवीर जैसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, ये आपका अगर पर्सनल विचार है ना, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि ये आपने पर्सनल विचार किया है, तो ये देश को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। लेकिन अगर आप मीडिया के हिसाब से सोच रहे हो, सरकार के या एक पॉलिटिकल पार्टी के सोच के हिसाब से सोच रहे हो ना, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सबवर्जन। आप सबवर्जन का शिकार हो गए हो। बेसिकली सबवर्जन में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, मीडिया वाले होते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर पावरफुल लोग होते हैं ना, वो एक साथ बैठते हैं, एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, उसके हैशटैग चलवाते हैं, मीम पेजेस को पैसा देते हैं, और इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नेशनल इशू है। ठीक है, और अगर आप मीडिया पर सच में भरोसा करते हो ना, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि इंडिया की मीडिया का रैंकिंग है 159, और 180 देशों में से चाइना का रैंकिंग है 171, 171। चाइना जैसा देश जहाँ पर सोशल फ्रीडम नहीं है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, जहाँ की सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है, जहाँ के लोग सरकार के नीचे दब के रहते हैं, जहाँ पर डिक्टेटर रूल चलता है, और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और अगर वहाँ पे मीडिया की रैंकिंग खराब है, तो हम समझ सकते हैं। तो इंडिया जैसा देश जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इंडिया में लोग सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे मीडिया का रैंकिंग 159 है, तो दिस इज़ अ फेल्योर ऑफ अवर कंट्री। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य मौन होकर द्रौपदी का वस्त्र हरण देख रहे थे, और हम लोग नपुंसकों की भांति एक कॉमेडियन के भद्दे मजाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और बेसिकली हमें करना क्या चाहिए था? हमें देश के इनोवेशन के बारे में बात करना चाहिए था, डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए था, पॉपुलेशन के बारे में बात करना चाहिए था, पॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहिए था, फिजिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, DRDO क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है। और चाइना जैसे देशों ने डीप सीक जैसा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऐप बना लिए। बेसिकली अमेरिका के बाद बहुत पैसा है, तो उन्होंने चैट GPT बनाया। लेकिन इंडिया के लोगों ने क्या बनाया? एस्ट्रोटॉक।
अगर इस तरह से अगर आपको लगता है कि इंडिया का ग्रोथ होगा ना, तो दिस इज अ फेल्योर।